हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक का नाम यहाँ पे है मेजर ऑर्गेनाइजेशंस एंड फाउंडर्स। तो आपने एग्जाम्स में देखा होगा, कुछ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है या फिर आत्मीय समाज के फाउंडर कौन है, आत्मीय सभा को कब स्टैब्लिश किया गया। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे और हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उससे रिलेटेड हम डिटेल में यहाँ पर उसको समझेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर किए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ही आपका, हु फाउंडेड द आत्मीय सभा। देखिए, आत्मीय सभा, इसकी स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। तो इसको स्थापित किया गया है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट होता है। और इसको स्टैब्लिश कब किया गया, इसको स्थापित किया गया है फ्रेंड्स 1815 1815 में। कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया था। डिटेल में डिस्कस करें इसके बारे में तो यहाँ पे आप बगल में देख सकते हैं, ये पिक्चर है राजा राम मोहन रॉय जी की, जिन्होंने आत्मीय सभा को फाउंड किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए फ्रेंड्स। राजा राम मोहन रॉय जी ने आत्मीय सभा को कैलकाटा में 1815 में स्टैब्लिश किया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजा राम मोहन रॉय इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, द फादर ऑफ इंडियन रिजाइनेंस। तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने फ्रेंड्स आत्मीय सभा के साथ साथ ब्रह्मो सभा को भी स्टैब्लिश किया है 1828 में। ध्यान रखिए, आत्मीय सभा को 1815 में और ब्रह्मो सभा को 1828 में इन्होंने स्टैब्लिश किया है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज को फ्रेंड्स यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें इनके बारे में डिटेल में तो आत्माराम पांडुरंगा जी ने प्रार्थना समाज को 1861 मार्च 31 1861 को स्टैब्लिश किया। कहाँ पर? बॉम्बे में। और प्रार्थना समाज है क्या? देखिए, प्रार्थना समाज बेस्ड ऑन प्रीवियस रिफॉर्म मूवमेंट्स वाज अ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन बॉम्बे। तो इसको बॉम्बे में स्टैब्लिश किया गया था। तो ये एक धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन था। नेक्स्ट है, हु स्टैब्लिश्ड तत्वबोधिनी समाज सभा। फ्रेंड्स, यहाँ पे तत्वबोधिनी सभा को स्टैब्लिश किया गया है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जानते हैं इसके बारे में तो देखिए, देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने तत्व राजनी सभा को जो है अक्टूबर 8 1839 को स्टैब्लिश किया है। ईयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1839 में इसको स्टैब्लिश किया। शॉर्टली आफ्टर इट वॉज रीनेम्ड एज तत्वबोधिनी। तो पहले इसका नाम क्या था? तत्व रंजनी था। इसे फिर रीनेम करा गया है तत्वबोधिनी के नाम से, जिसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ट्रूथ सीकर, यानी कि सत्य साधक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर वॉज अ हिंदू फिलोसोफर एंड रिलीजियस रिफॉर्मर। तो ये एक हिंदू दार्शनिक और धार्मिक सुधारक थे। इन 1859 देवेंद्र नाथ टैगोर डिसॉल्व द तत्वबोधिनी सभा बैक इनटू द ब्रह्मो समाज। फिर इन्होंने 1859 में क्या किया? इन्होंने तत्वबोधिनी सभा को वापस ब्रह्म समाज में भंग कर दिया। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो सभा या फिर ब्रह्मो समाज। देखिए, ब्रह्मो समाज इसे यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है बाय राजा राम मोहन रॉय। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय जी ने ब्रह्मो समाज को 1828 में स्टैब्लिश किया, जिसका लेटर जो नाम है, देखिए यहाँ पे ब्रह्मो सभा है और इसे लेटर जो है रीनेम किया गया है ब्रह्मो समाज के नाम से। ठीक है, 1828 में इसे ब्रह्मो सभा के नाम से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट देखिए, द ब्रह्मो समाज बिलीव दैट गॉड इज़ द कॉज एंड सोर्स ऑफ ऑल। तो ब्रह्म समाज का जो मानना था, ये मानते थे ये कि ईश्वर ही सभी का कारण और स्रोत होता है। राइट। नेक्स्ट देखिएगा, प्रीवियस ईयर द कंसिक्रेशन ऑफ नविधाना ब्रह्मो समाज टुक प्लेस ऑन 22 अगस्त 1869। इट वॉज फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन इन कैलकाटा। तो यहाँ पर देखिए, नवविधान ब्रह्म समाज, इसको स्टैब्लिश किया गया था 22 अगस्त 1869 को। और इसे फाउंड किसने किया है? इसे केशव चंद्र सेन ने फाउंड किया है। कहाँ पर इन्होंने इसे स्टैब्लिश किया? कैलकाटा में स्टैब्लिश किया। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज, इसके जो फाउंडर हैं ये हैं यहाँ पर ज्योतिबा फूले। ठीक है, इनके बारे में देखिए, ज्योतिबा फूले फाउंडेड द सत्यशोधक समाज ऑन 24 सितंबर 1873। तो यहाँ पर 1873 में सत्यशोधक समाज को स्टैब्लिश किया गया। कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र में। देखिए आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ईयर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
फाउंडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में प्लेस कहाँ पे इसे इस्टेब्लिश किया गया, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, इसके बारे में देखिए क्या था ये। इट वॉज अ रिफॉर्मिस्ट सोसाइटी दैट प्रमोटेड एजुकेशन एंड इन्हेंस्ड सोशल राइट्स, जस्टिस, पॉलिटिकल एक्सेस अमंग द डिसएडवांटेज्ड सेक्शन। तो ये एक सुधारवादी समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और वंचित वर्गों में सामाजिक अधिकारों, न्याय और राजनीतिक पहुंच को बढ़ाया। चलिए, इसके साथ फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड आर्य समाज। तो बात आई है आर्य समाज की, तो इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कब इस्टेब्लिश किया गया है दयानंद सरस्वती जी ने इन्हें, इसे 1875 में इस्टेब्लिश किया। और यहाँ पर इन्होंने एक स्लोगन दिया था जिसका नाम था बैक टू द वेदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में देखा जाता है कि बैक टू द वेदास ये स्लोगन किसने दिया है, तो इसे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स वर एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन हिज फिलॉसफी एंड टीचिंग्स। तो यहाँ पर दयानंद एंग्लो वैदिक जो स्कूल्स होते हैं इनको इनके फिलॉसफी के ऊपर ही इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। यहाँ पे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बात आई है रामकृष्ण मिशन की, तो देखिए इसे जो है ना स्टैब्लिश किया गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन को स्टैब्लिश कब किया, 1897 में मई में, ठीक है, मई 1 को इन्होंने इसे स्टैब्लिश किया। डिटेल में डिस्कस करें तो स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 12, 1863। इनका जन्म हुआ है जनवरी 12, 1863 को। और इस दिन यानी कि जनवरी 12 को हम नेशनल यूथ डे के रूप में भी मनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डे एंड थीम से। अगला देखिए, रामकृष्ण मिशन हैज़ एम्फेसाइज्ड द आइडियल ऑफ सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पिछले साल पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्यवाही के माध्यम से किसके आदर्श पर बल दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोक्ष। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ रामकृष्ण मिशन लोकेटेड। तो रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है बेलूर मठ, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को स्टैब्लिश किया गया, फाउंड किया गया है बाई सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने इसे कब स्टैब्लिश किया, तो देखिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इसे सुभाष चंद्र बोस ने फाउंड किया था 22 जून 1939 को। और ये एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी हमारे इंडिया की। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाई। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई है, इसका राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू जी एंड चित्तरंजन दास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव। इसके बारे में डिस्कस करें तो देखिए स्वराज पार्टी को मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, इसके साथ चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में स्टैब्लिश किया गया था। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है यहाँ पर फाउंड किया गया है बाय A.O. ह्यूम। ध्यान रखिए A.O. ह्यूम ने इसे फाउंड किया है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखे जाते हैं। यहाँ पे पहला देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश कब किया गया, तो इसको 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ये थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। साथ में फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन जो काफ़ी एग्जाम्स में देखा जाता है, क्वेश्चन ये है कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी INC की, ये आपको बताना है। तो ये थी एनी बेसेंट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो फ्रेंड्स इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो PDFs होती हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स हाल ही में आपके लिए यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स जो होता है ना, इसको यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पे आपको जनवरी और फरवरी का टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स का PDF है ये भी अवेलेबल कर दिया गया है, जो कि आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं आप इस वेबसाइट से जाके इसको बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो अगर आप चाहें इस वेबसाइट को आप जाके चेकआउट करिए। चलिए, इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना जो है किसने की है, इसकी स्थापना फ्रेंड्स की गई है सलीमुल्लाह खान और साथ में आगा खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बोथ ऑफ द अबव।
बात करें इसको कब स्टैब्लिश किया गया, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फ्रेंड्स फॉर्म किया गया है 30 दिसंबर 1906 में। चलिए, इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। तो गदर पार्टी के संस्थापक का नाम क्या है, तो इनका नाम है फ्रेंड्स यहाँ पे लाला हरदयाल। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो फाउंडिंग प्रेसिडेंट कौन थे गदर पार्टी के, ये थे सोहन सिंह भागना। और इसे स्टैब्लिश कब किया गया है, इसको 1913 में स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है युगांतर आश्रम इन सैन फ्रांसिस्को। इसके साथ फ्रेंड्स इसको फाउंड किया गया है सोहन सिंह भागना और लाला हरदयाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ होम रूल लीग। तो होम रूल लीग के संस्थापक यहाँ पर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो बोथ ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको कब स्टैब्लिश किया गया, तो इसको 1915 एडी से लेकर के 1916 एडी के बीच में यहाँ पर 2 होम रूल लीग को जो है स्टैब्लिश किया गया था। तो जो पहला था पुणे होम रूल लीग, इसे बाल गंगाधर तिलक ने स्टैब्लिश किया। और नेक्स्ट जो था मद्रास होम रूल लीग, इसको एनी बेसेंट ने फाउंड किया है। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन रहे हैं, इसके संस्थापक रहे हैं फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले। कब इसे स्टैब्लिश किया गया, तो देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पर, प्लेस है यहाँ पर पुणे महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए, हु फॉर्म द आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज, इसको किसने गठन किया है, इसका गठन किसने किया है, तो इसको गठन किया गया है राज बिहारी बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज को जो है राज बिहारी बोस के द्वारा 1942 एडी में स्टैब्लिश किया गया है। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्म द ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, जिसे हम अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के नाम से जानते हैं, इसका गठन किया गया है मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बोथ ऑफ द अबव। और इसे कब स्टैब्लिश किया गया, तो 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी को जो है फॉर्म किया गया है मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हु फाउंडेड अखिल भारतीय हिंदू महासभा। फ्रेंड्स अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इसको जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। और इसे जो है 1915 में स्टैब्लिश किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ मदन मोहन मालवीय। आगे बढ़ेंगे, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे हम इंडियन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, इसके संस्थापक आपको बताने हैं। तो इसके संस्थापक यहाँ पर रहे हैं फ्रेंड्स सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑलराइट, चलिए इसको जो है 1876 में फॉर्म किया गया है, किसके द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। बात करें इस एसोसिएशन का पर्पस क्या है, तो द पर्पस ऑफ इस इंस्टीट्यूशन वॉज टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट फॉर द पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द पीपल। तो इसका मेन मकसद जो रहा है, ये रहा है कि लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक तरक्की के लिए हर संभव कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नौजवान भारत सभा, विच वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1926। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन द ईयर 1926 यहाँ पे फॉर्म किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नौजवान भारत सभा। ठीक है, आपको बताना है इसके फाउंडर कौन रहे हैं। तो इसके जो फाउंडर रहे हैं ना, ये हैं भगत सिंह। और इसे कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, इसको लाहौर में इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया के बाहर स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। राइट, देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात की जाए तो इसको इंडिया के बाहर स्टैब्लिश किया गया। इसको 1866 में जो है कुछ इंडियन स्टूडेंट्स के द्वारा लंदन में स्टैब्लिश किया गया था। और इसको स्टार्ट किसने किया था, इसको स्टार्ट किया गया है दादा भाई नरोजी के द्वारा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1870। फ्रेंड्स 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका रहेगा यहाँ पर केशव चंद्र सेन। बात करें इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में, तो इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड ऑन 29 अक्टूबर 1870 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट,
हु फाउंडेड आर्य महिला समाज। तो आर्य महिला समाज, इसकी स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना की गई है पंडिता रमाबाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए, इसको नवंबर 30, 1882 में इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम रहा है एम्पावरिंग एंड एजुकेटिंग एवरी वुमेन टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ। तो हर एक यहाँ पे महिलाओं को जो है डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए एम्पावर करना, एजुकेट करना इसका मेन एम रहा है। नेक्स्ट, विश्व भारती ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाई होम। तो विश्व भारती संगठन, इसको फ्रेंड्स यहाँ पे स्थापित किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जानते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी इज़ अ पब्लिक रिसर्च सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लोकेटेड इन शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल। तो फ्रेंड्स, ये एक सार्वजनिक अनुसंधान केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जो लोकेटेड कहाँ पर है? शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में। इसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, जिन्होंने इसका नाम दिया विश्व भारती। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है वर्ल्ड्स डायलॉग विथ इंडिया, यानी कि भारत के साथ विश्व का संवाद। अगला, यहाँ पे देखिए, विश्व भारती यूनिवर्सिटी वॉज स्टार्टेड इन शांति निकेतन ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड रीडिंग वाइसरॉय। तो यहाँ पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी को शांति निकेतन में स्टैब्लिश किया गया था अंडर द रेन ऑफ लॉर्ड रीडिंग वाइसरॉय। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब बात आ रही है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। तो फ्रेंड्स, इसके संस्थापक जो हैं ये रहे हैं मदन मोहन मालवीय। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस फाउंडेड द फिनिक्स इंस्टीट्यूट इन अफ्रीकन कंट्री। तो फिनिक्स संस्थान की स्थापना अफ्रीकी देश में किसने की है? इसको किया गया है स्थापित महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब स्थापित किया गया? 1904 में दरबन, साउथ अफ्रीका में से स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट रहेगा, हु फाउंडेड हरिजन संघ इन इंडिया। तो इंडिया में हरिजन संघ की स्थापित किसने किया? तो हरिजन संघ को फ्रेंड्स यहाँ पे स्थापित किया गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। बात करें इसके बारे में तो देखिए, हरिजन सेवक संघ को 1932 में स्टैब्लिश किया गया था। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। मेन एम क्या था? मेन एम था इसका अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया विच वर्क्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स एंड दलित एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यहाँ पे जो भी हरिजन, दलित या फिर अनुसूचित जनजाति है, उनके उत्थान के लिए ये कार्य करती है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ वेदांता सोसाइटी इन न्यूयॉर्क। तो वेदांता सोसाइटी जो कि न्यूयॉर्क में है, इसको स्टैब्लिश किया गया है फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ओके, इसके साथ देखिए, इसके बारे में डिस्कस करें तो इसे न्यूयॉर्क में स्टैब्लिश किया गया था। कब? 1894 में। अगला क्वेश्चन है आपका, हु फाउंडेड द साइंटिफिक सोसाइटी इन 1863। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1863 में वैज्ञानिक समाज, साइंटिफिक सोसाइटी, इसको किसने फाउंड किया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी को 1863 में इस्टेब्लिश किया टू इनकलकेट साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंग मुस्लिम्स एंड टू मेक अवेलेबल वेस्टर्न नॉलेज टू इंडियंस इन देयर ओन लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखिए, सर सैयद अहमद खान ने 1863 में मुस्लिमों में वैज्ञानिक स्वभाव बनाने और भारतीयों को अपनी भाषा में पश्चिमी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिनव भारत सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय इन 1904 बाय होम। तो देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, अभिनव भारत सोसाइटी, इसको 1904 में स्टैब्लिश किया गया है। किसके द्वारा? राइट आंसर है यहाँ पर वी.डी. सावरकर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अभिनव भारत वॉज फाउंडेड बाय वी.डी. सावरकर एंड हिज ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर इन 1904। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद क्या था? द ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्ड इन आर्म्ड रिबेलियन दैट कैरीड आउट किलिंग्स ऑफ सम ब्रिटिश ऑफिसर्स। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, यंग बंगाल मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय। तो युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसको फ्रेंड्स स्थापित किया गया है हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1826 में जो है कैलकाटा में हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के द्वारा यंग बंगाल मूवमेंट को शुरू किया गया, फाउंड किया गया। अगला है प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय। ऑलरेडी हमने फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। प्रार्थना समाज को स्टैब्लिश किया गया आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा। कब? 1867 में आत्माराम पांडुरंगा जी ने प्रार्थना समाज को स्टैब्लिश किया। और इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस था टू मेक पीपल बिलीव इन वन गॉड एंड वर्शिप ओनली वन गॉड। तो इस समाज का जो मकसद था ये था कि लोगों को एक ईश्वर में
विश्वास दिलाना और सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करना। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905? तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने फाउंड की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंड किया है। इसका मेन एम होता है टू ट्रेन एंड यूनाइट इंडियंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड कास्ट इन वेलफेयर वर्क। तो वेलफेयर वर्क के लिए इंडियंस को एंगेज करना, ये इसका मेन एम होता है। तो अगला क्वेश्चन है, हु स्टैब्लिश्ड शांति निकेतन नियर बोलपुर ऑन 22 दिसंबर 1901? तो देखिए 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? तो इसको स्थापित किया गया है फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शांति निकेतन हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज द इंडियाज़ 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसे जो है यूनेस्को के द्वारा 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से। आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपने पूरे वीडियो को अच्छे से देख लिया है, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो आपका यहाँ पे पहला टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। वेरी इजी क्वेश्चन। साथ में एक और क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण मिशन वॉज स्टैब्लिश्ड बाई? तो रामकृष्ण मिशन को किसने इस्टेब्लिश किया है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स साथ में अगर आपको ईयर याद है तो आप ईयर भी कमेंट करके बता सकते हैं कब इसे इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपके टेस्ट क्वेश्चन। इसके साथ मैंने आपको हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में बता दिया है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की PDF हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। करंट अफेयर्स की जनवरी और फरवरी की जो करंट अफेयर्स की PDF है ये यहाँ पे लॉन्च हो गई है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं इस वेबसाइट से जाके आप उसको बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।